हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश और आपकी बुक का नेम है हनीकॉम। हनीकॉम से आपका फर्स्ट लेसन है थ्री क्वेश्चंस जो आपका लेसन है, ये जो स्टोरी है, कहानी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 4 वॉल्यूम्स आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल चुकी हैं। ये वॉल्यूम नंबर 5 है। इसके बाद एक और वॉल्यूम आएगी, उसमें जो भी कुछ या आप कहें जितने भी क्वेश्चन आंसर बच जाएंगे वो सारे उस वॉल्यूम में डिस्कस हो जाएंगे। यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है कि देखिए, कोई भी जो ये वीडियो है ये 15-17 मिनट से ज्यादा की नहीं है, कुछ तो सारी ही 10 मिनट से भी कम की हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 6 वॉल्यूम्स टोटल इस लेसन से आएंगी। और अगर आप केवल 15 मिनट भी अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को आप दे देते हैं तो आप ये समझें कि एक वीक में बड़े आराम से आपका एक लेसन प्रिपेयर हो जाना है। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चंस जो आपका लेसन है। इसका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। जो हर्मिट थे, साधु थे, संत थे, उनके 3 क्वेश्चंस जो 3 प्रश्न थे उनके उन्होंने क्या क्या उत्तर दिए। राइट ईच आंसर सेपरेटली। हर एक उत्तर को अलग अलग करके आप लिखें, बतलाएं। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। और आपको इनमें से कौन सा उत्तर सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। आंसर है आपका द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस वर। साधु ने, संत ने जो 3 प्रश्नों के उत्तर दिए वो इस प्रकार से थे। फर्स्ट आपका हो गया द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ। ये वर्ड आप लर्न कर लेंगे। किसी भी काम को करने का सही समय नाउ होता है, प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल होता है, वर्तमान समय होता है। क्यों, कारण भी बतलाया है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि नाउ में आप कहें या वर्तमान में, प्रेजेंट में आपके पास वो शक्ति होती है, वो पावर होती है कि आप जो भी चाहें वो काम आप कर सकते हैं वर्तमान में। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। सेकेंड आपका पॉइंट आ गया। सेकेंड जो हर्मिट ने आंसर दिया वो था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन is the person you are with at a particular moment because no one knows what will happen in the future. The most important person is the person you are with at a particular moment. The most important person, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए वो होता है जो एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक विशेष पल में, एक विशेष समय में जो व्यक्ति हमारे साथ है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, के भविष्य में आगे क्या होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। थर्ड हर्मिट ने आंसर दिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है एक व्यक्ति के लिए वो क्या होता है, इज टू डू गुड टू द पर्सन, उस व्यक्ति का भला करना जो उस समय आपके साथ है। इज टू डू गुड टू द पर्सन बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज अलोन। क्योंकि हमें एक दूसरे का भला करने के लिए, भलाई करने के लिए इस धरती पर भेजा गया था। यही हमारा इस धरती पर आने का, इस धरती पर हमारे भेजे जाने का यही एक मकसद था। तो क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू द पर्सन बिकॉज वी वर सेंट into this world for that purpose alone। ये 3 आंसर्स हो गए। एक आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आंसर आपको सबसे ज्यादा पसंद है एंड व्हाई, क्यों। तो आप लिखेंगे आई लाइक ऑल द आंसर्स, आई लाइक ऑल द आंसर्स वेरी मच। मुझे सभी उत्तर बहुत अच्छे से पसंद हैं। एंड व्हाई, बिकॉज ऑल दीज 3 आंसर्स सर्व एज द बेसिक रूल्स of our life, because all these answers serve as the basic rules of our life। क्योंकि ये जो तीनों ही उत्तर हैं ये हमारे जीवन के जो आधारभूत नियम हैं, ये आंसर्स हमारे जीवन में आधारभूत नियमों का काम करते हैं। I like all the answers very much because these answers serve as the basic rules of our life।
वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ये वर्ड मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको बनाने के लिए दिया गया है। वर्ड मीनिंग्स अगर आपको लर्न है, हमने साथ साथ जब चैप्टर की हम रीडिंग कर रहे थे, टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किए थे, फिर भी एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए, वोंडेड, वोंडेड घायल हो जाना, तो ये आप यहां मैच कर देंगे सीवियरली इंजर्ड, बुरे तरीके से घायल होना। अवोक जाग जाना, अवोक, गोट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव माफ करना, फॉरगिव, पार्डन, फॉरगिव पार्डन। फेथफुल विश्वास पात्र, लॉयल। पिटी दया दिखाना, फील सॉरी फॉर दया दिखाना, दया प्रकट करना, पिटी। बेड्स, बेड्स क्यारियां, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, बेड्स। रिटर्न वापस करना, गिव बैक। अब ये कहता है यूज एनी थ्री ऑफ द अबव, इनमें से कोई तीन आप वर्ड लें। अबव, यूज एनी थ्री ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड की आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। वर्ड की फॉर्म आप चेंज करते हुए इनको सेंटेंसेस में आपको यूज करना है। छोटे छोटे आप सेंटेंसेस इनके बना सकते हैं। देखिए, यहां जैसे वुंडेड है तो आप लिखेंगे, यहां आप बना देंगे आई सॉ ए वुंडेड मैन। अवोक का बनाएंगे ही अवोक वेरी लेट। फॉरगिव का हो जाएगा आई एम रेडी टू फॉरगिव हिम। फेथफुल का हो जाएगा ही इज अ वेरी फेथफुल पर्सन। पिटी का हो जाएगा ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर। और आप कहें पुअर पर्सन्स, POORS। बेड्स, ही dug 3 beds for the plants। He got nothing in return। या आप कहें he returned his book। तो ये सेंटेंसेस में भी हमने इनको यूज कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम चाहेंगे कि आप ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से मेहनत करते हुए अपने लेसन के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको लर्न करेंगे। और वॉल्यूम नंबर 6 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।